students, CUET 2023 aspirants. Today I have brought for you what are the 5 important changes in CUET 2023. क्या है वो major 5 important ऐसे changes and updates जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं before you attempt your CUET 2023. आज हम बात करेंगे कि क्या competition increase हो रहा है in CUET. So let's take it forward. Now, increasing number of applications. जैसे कि आप देख रहे हैं कि applications पहुंच चुकी है 11.5 lakhs registrations पर. 11.5 लाख बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं for CUET till now. And अभी भी बहुत सारे दिन बचे हैं registration के लिए because registration deadline extend हो गई थी 30th of March तक. तो the UGC and the NTA they are expecting कि इस बार भी एप्लीकेशंस 14 लाख तक पहुंच सकती है. इसका मतलब कंपटीशन टफ रहेगा. यस स्टूडेंट्स, कंपटीशन टफ रहेगा. सो प्रैक्टिस करिए और गिव योर बेस्ट, राइट? The next thing is that increasing number of universities. Do you all know that universities increase होकर participating universities, बहुत सारी universities participate कर रहे हैं, तो increase होकर अब 206 पर पहुंच चुकी है. So इसकी वजह से obviously competition increase होगा, but the good news is कि आपके पास options भी अब increase है. आपको सिर्फ एक पर्टिकुलरली सेट यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट नहीं करना है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस विल ओपन मोर डोर्स फॉर यू और ऑप्शंस ओपन होंगे, राइट? द सेकेंड थिंग इज दैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट्स. इफ यू ऑल रिमेंबर लास्ट टाइम 2 स्लॉट्स में, एक दिन में 2 स्लॉट्स में एग्जाम हुआ था, बट दिस टाइम इट विल बी डन इन 3 shifts. 3 shifts में होंगे इस बारी एग्जाम्स. Now, if you look at this, normalization of UG scores is done by us using a scientific method. Normalization of scores आपको पता है, लास्ट टाइम बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए थे एंड मल्टीपल फेजेस में CUET का एग्जाम हुआ था. तो दिस वाज ब्रॉट अप कि अगर कोई फिजिक्स का एग्जाम एक फेज में दे रहा है, कोई दूसरे कोई तीसरे फेज में, तो उसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट हो सकता है. सो उस डिफिकल्टी लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए एंड एक फेयर स्कोर पे आने के लिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर वाज ब्रॉट अप using a calculative method. So this time Mamidala Jagdish Kumar, who is the UGC chairman, has said that we will so that it does not stretch over a month. हमने पूरी सारी तैयारी करी है, बहुत सारे नए टेस्ट सेंटर्स बनाए हैं, टेक्निकल ग्लिचेस के कोई चांसेस नहीं है. एंड दे आर प्लानिंग कि जो आपका एग्जामिनेशन स्लॉट है विच इज 21 मई to 31 मई, उसी टाइम फ्रेम में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे ताकि कोई ग्लिचेस ना आए एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर भी इजीली हो पाए. सो इट विल बी ग्लिच फ्री एंड no problems there will be, so you will not get another chance. Last time बच्चों को अगर नहीं आज दे पाए तो नेक्स्ट फेज में किसी ग्लिच की वजह से नहीं दे पाए एग्जाम, तो नेक्स्ट फेज में वो लोग दे रहे थे, बट दिस टाइम इट विल नॉट हैपन एंड यू हैव टू टेक केयर दैट यू प्रिपेयर वेरी नाइसली एंड there will be no glitches this time and it will be conducted in 3 shifts. Now if you look at the next thing, it is the total number of questions is 40 and 50 again. So if you look at this, जब CUET का नोटिफिकेशन आया था, इट वाज क्लियरली सेड दैट देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स जिसमें 35 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस करने हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें 40 आउट ऑफ 50. बट अगेन इट इज ब्रॉट डाउन टू 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. नाउ सारे सब्जेक्ट्स में, सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में अगेन 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50. नाउ बट द गुड न्यूज इज, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एक नोटिफिकेशन में दैट कुछ सब्जेक्ट जो कि कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में लाइक मे बी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, उसमें बच्चे को ज्यादा टाइम चाहिए होता है. सो कंसिडरिंग दैट, बहुत सारे पेरेंट्स ने कंप्लेन किया था उसके लिए लास्ट टाइम. अकाउंट सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अब द टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स. जस्ट लाइक लास्ट टाइम सिर्फ जीटी को, जनरल टेस्ट को 60 मिनट्स दिए गए थे, बट इस बारी इन सारे सब्जेक्ट्स को 60 मिनट्स दिए जाएंगे. इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स का ड्यूरेशन होगा 45 minutes. So you have to consider that
according to the last time what happened, it is better now. और आपके पास इन सब्जेक्ट जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट्स के लिए बैठने वाले हैं उनको 60 मिनट्स है, बट जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स है आपके पास अभी भी 45 मिनट्स ही है. सो यस, the difficulty level is high and you have to prepare accordingly and prepare the best, right, all of you? So these are all the 5 updates that have been discussed. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट. थैंक यू.